हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा तिवारी स्टडी मोटिवेशन। आज हम लोग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का पार्ट 7 कवर करेंगे। एंड आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स हम लोगों का ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप्स टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी को अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट हम लोग का अच्छे से बिल्डअप है तभी हम लोग ब्लड ग्रुप्स टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ये एंटीजन एंड एंटीबॉडी होता क्या है बेसिकली? तो जो एक नॉर्मल बॉडी सेल्स होती हैं ना, कहने का मतलब जो नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं, बॉडी सेल्स के ऊपर कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कहने का मतलब जो है उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेयर लाइक होते हैं दिखने में। तो हेयर लाइक जो प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है उन्हीं को ही हम लोग बोलते हैं एंटीजन। ओके, तो यहाँ पे देखो दिखाया गया है, ये जो आपका एक नॉर्मल बॉडी सेल्स है, देख रहे हो, ये आपका क्या है, एक नॉर्मल बॉडी सेल्स है। एंड नॉर्मल बॉडी सेल्स के सरफेस एरिया पर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीजन। ओके, तो जो आपका नॉर्मल बॉडी सेल्स है, तो नॉर्मल बॉडी सेल्स के सरफेस एरिया पे जो प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट है, उन्हीं को ही हम लोग कहते हैं एंटीजन। एंड एंटीजन आपका प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स का बना हुआ होता है। ये जो प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द नॉर्मल बॉडी सेल्स विच आर formed by the proteins, carbohydrates, glycoproteins and oligosaccharides। ये बनते किसके द्वारा है? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स के ये बने हुए होते हैं जो एंटीजन होते हैं। ओके, नेक्स्ट ये है कि जो एंटीजन है, जो कि हम लोगों के नॉर्मल बॉडी सेल्स के सरफेस एरिया पे प्रेजेंट है, जो किसका बना हुआ है? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स का बना हुआ है। ये सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन? सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन का मतलब ये जो एंटीजन होते हैं, इनका फंक्शन ये होता है कि ये अपने बॉडी सेल्स को पहचानते हैं। ठीक, अपने बॉडी सेल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन होता है इनमें। सपोज आपके शरीर में कोई अदर सेल बॉडी इंटर कर गया, ठीक, और वो सेल बॉडी चाहे आपका किसी बैक्टीरिया का हो, चाहे वो किसी आपका प्रोटोजोआंस का हो, चाहे वो किसी वायरस का हो, चाहे वो कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, ठीक, अगर वो आपके शरीर के अंदर इंटर कर गया तो आपके शरीर के अंदर सेल बॉडी के अंदर जो एंटीजन प्रेजेंट है वो इनको पहचान लेते हैं कि ये हमारे बॉडी के सेल्स नहीं हैं, एंड उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करते हैं कौन? आपके जो एंटीजन होते हैं। एंड एंटीजन प्रेजेंट कहाँ पे होता है? इट इज ए प्रेजेंट सरफेस एरिया ऑफ द नॉर्मल बॉडी सेल्स। ओके, विच इज मेड अप ऑफ, किसका बना हुआ होता है? विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स। ओके, आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक, तो ये तो था एंटीजन, ठीक है ना। तो एंटीजन का टर्म क्या है? एंटीजन, सबसे पहली बात, एंटीजन आपके बॉडी के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है? तो इट इज ए ऑलवेज प्रेजेंट सरफेस एरिया ऑफ ए नॉर्मल बॉडी सेल्स। जो आपका नॉर्मल बॉडी सेल्स होते हैं उनके सरफेस एरिया पे प्रेजेंट होते हैं, विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, एंड हेल्प इन द, एंड एंटीजन इज हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन। ठीक, और ये सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन का मतलब क्या होता है कि यही जो है आपके जो एंटीजन है, यही पहचानते हैं कि ये हमारे बॉडी के सेल्स हैं कि अदर किसी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के सेल्स हैं। ठीक, वही पहचानते हैं। अगर वो पहचान गए कि ये हमारे बॉडी के सेल्स नहीं है जो कि शरीर के अंदर इंटर कर गया है, तो ये क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, तो वही लिखा गया स्टूडेंट्स कि एंटीजन ऑलवेज प्रेजेंट इन सरफेस एरिया ऑफ ए नॉर्मल बॉडी सेल्स। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एंटीजन हमेशा जो है वो नॉर्मल बॉडी सेल्स के सरफेस एरिया पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देखो, ये आपको अच्छे से शो किया गया है। ठीक, एंटीजन, और एंटीजन बनता किसका है? प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट का, ग्लाइकोप्रोटीन्स का, ओलिगोसैकेराइड्स का बना हुआ होता है आपका जो एंटीजन होता है। ओके, एंड एंटीजन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल किस में है? तो सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है ना।
अब नेक्स्ट आता है एंटीबॉडीज। ठीक, एंटीजन हो गया, अब एंटीबॉडीज। अभी एंटीबॉडीज को हम लोग थोड़ा और बाद में देखेंगे, उसके पहले जो हम लोग का इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है ना, इम्यून सिस्टम आई होप आप समझ रहे हो, क्योंकि जो बच्चे हमारा अगर रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं तो हम उनको बार बार बताते चले आए हैं कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। इम्यून सिस्टम्स में आपके ऐसे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके शरीर को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, किसी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। कोई हार्मफुल अगर आपके अंदर थिंग्स इंटर कर गया तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड आपके बॉडी सेल्स को, आपके शरीर को डिजीज से, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये किस में इन्वॉल्व है, आपके इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व है। तो वही लिखा गया स्टूडेंट्स कि इम्यून सिस्टम इज ए लाइक आर्मी ना, ये एक आर्मी की तरह होते हैं। ठीक है, लाइक ए आर्मी, आर्मी का मतलब समझ रहे हो, जो फौज में होते हैं, तो आर्मी की तरह ये लाइक आर्मी की तरह होते हैं, विच विल प्रोटेक्टेड आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड डिजीज, जो कि हम लोग की बॉडी को इन्फेक्शंस एंड डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। कौन, इम्यून सिस्टम। और हम लोग का इम्यून सिस्टम बना किससे हुआ होता है, तो इम्यून सिस्टम इज मेड अप ऑफ बी लिम्फोसाइट ऑफ WBC। बी लिम्फोसाइट ऑफ WBC से बनता है हम लोगों का इम्यून सिस्टम। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हमारा WBC वाइट ब्लड सेल्स वाला लेक्चर्स अच्छे से अटेंड किया होगा तो उनको समझ में आ रहा होगा कि ये जो आपका बी लिम्फोसाइट है ऑफ WBC, इसका मतलब क्या है। ठीक है, नहीं भी पता तो डोंट वरी अबाउट इट, यहाँ पे देखो हमने शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है। आपका जो WBC है, जो आपकी ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स में मेनली आपके क्या है, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक, RBC का मेन फंक्शन हमने आप लोगों को क्या बताया था स्टूडेंट्स, RBC ब्लड सेल्स ऑलवेज हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेज। ठीक है, बट आपका जो WBC होता है वो किस में हेल्प करता है, WBC मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आपका WBC का यही, WBC से ही आपका इम्यून सिस्टम बनता है एंड इम्यून सिस्टम से ही आपके जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो डिजीज से, इन्फेक्शन से हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनसे हमेशा प्रोटेक्शन का काम करते हैं। कौन, WBC। तो WBC हम लोग बेसिकली देखें तो वो दो होते हैं, ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट के 3 पार्ट, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। इन सब के बारे में हम लोगों ने पार्ट 6 में अच्छे से कवर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं बता रहे क्योंकि यहाँ पे हमें और टॉपिक अच्छे से समझाना है आपको। एंड ए ग्रैनुलोसाइट में आपके दो आते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अब ये जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट में फर्दर 2 पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट ही आपका इम्यून सिस्टम बनाता है। हेल्प इन मेक्स एंटीबॉडीज, देखो लिखा है ना, हेल्प इन मेक्स एंटीबॉडीज, यही एंटीबॉडीज बनाते हैं। और एंटीबॉडीज आपका रिलेटेड है किससे, इम्यून सिस्टम से। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ओके, तो ये था आपका क्या, WBC में जो बी लिम्फोसाइट है, जो कि लिम्फोसाइट का पार्ट है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट वही लिखा गया स्टूडेंट कि इम्यून सिस्टम इज मेड अप ऑफ बी लिम्फोसाइट ऑफ WBC। WBC के बी लिम्फोसाइट से आपका इम्यून सिस्टम बनता है एंड इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है कि इम्यून सिस्टम्स में आपके ऐसे सेल्स ऑर्गेन्स प्रेजेंट हैं जो कि आपके शरीर को डिजीज से, इन्फेक्शन से हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, हमेशा सुरक्षा का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, व्हेन any foreign cells other like bacteria, viruses, protozoans are enter our bloods, then B lymphocyte produced of Y-shaped a chemicals. It is a very most important topic and key point है students कि जब भी कोई फॉरिजिन सेल आपके शरीर के अंदर इंटर करता है, फॉरिजिन सेल्स जैसे कि फॉरिजिन सेल्स डेट लाइक्स, जो आपको डिजीज कॉज कर सकते हैं, जो आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, जो आपके लिए हार्मफुल होते हैं बेसिकली, तो ऐसे सेल्स को हम लोग फॉरिजिन सेल कहते हैं। अब वो फॉरिजिन सेल आपका बैक्टीरिया का भी बॉडी सेल हो सकता है, वायरस का भी बॉडी सेल्स हो सकते हैं एंड प्रोटोजोआंस का भी बॉडी सेल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है कि व्हेन एनी फॉरिजिन सेल्स अदर लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआंस आर इंटर आवर ब्लड्स, जब
तब वो हम लोगों के ब्लड्स में इंटर करते हैं। और ब्लड में हम लोगों का कौन प्रेजेंट है? WBC। तो WBC का जो आपका बी लिम्फोसाइट है वो एक केमिकल को रिलीज करते हैं, वाई शेप्ड का एक केमिकल रिलीज करते हैं, देख रहे हैं वाई शेप्ड का। तो ये जो केमिकल रिलीज हो रहा है आपके बी लिम्फोसाइट WBC ब्लड सेल्स के द्वारा, उसी को ही कहते हैं एंटीबॉडीज। ओके, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एंटीबॉडीज। तो वही लिखा गया स्टूडेंट्स कि व्हेन एनी फॉरेन सेल that like bacteria, viruses, protozoans are enter our bloods, then B lymphocyte produced of Y-shaped chemical। तब B lymphocyte आपका जो होता है वही Y-shaped के chemicals को produce करता है for attached on foreign cell, ठीक है, foreign cell से attach होने के लिए, that is also called antibodies। उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। आई होप आपको एंटीबॉडी का टर्म क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस किसके द्वारा हो रहा है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट ऑफ WBC सेल्स। ओके, तो आपका जो एंटीबॉडी है वो प्रोड्यूस किसके द्वारा होगा? WBC के द्वारा। और WBC के किस पार्ट से? बी लिम्फोसाइट से। ओके, तो यहाँ पे देखो लिखा गया है एंड एंटीजन। एंटीजन का मतलब क्या? देखो एंटीजन अभी आपको हमने बताया, एंटीजन जो है वो सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। ये भैया अपने बॉडी के सेल्स को पहचानते हैं, अगर कोई अदर बॉडी के सेल्स इंटर कर गया तो उनको पहचान के कि ये हमारे बॉडी के सेल्स नहीं हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कौन? जो एंटीजन होते हैं। तो इसीलिए देखो लिखा है ना, एंटी का मतलब होता है एंटीबॉडी, जिन का मतलब होता है जनरेटिंग, विच जनरेटिंग एंटीबॉडीज फॉर फाइट फॉरेन ऑर्गेनिजम्स इन ब्लड। तो एंटीजन ही आपका एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक। एंटीजन पहचान लेगा कि हमारे बॉडी की सेल्स नहीं है, तो वो क्या करेंगे? एंटीबॉडी बना देंगे। और एंटीबॉडी आपका क्या है? वाई शेप्ड का केमिकल्स है, जो कि किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है? आपके वाइट ब्लड सेल्स के बी लिम्फोसाइट के द्वारा, ठीक है। तो आई होप इतना टर्म सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि एंटीजन क्या होता है एंड एंटीबॉडी क्या होता है। तो एंटीबॉडीज इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय द WBC, और वो भी WBC किस पार्ट से? बी लिम्फोसाइट के पार्ट से, बी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये टर्म आप लोगों को अगर क्लियर हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग रिमूव करके आगे प्रोसीड करेंगे किसकी तरफ? ब्लड ग्रुप्स की तरफ, ठीक है। देखो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या देखा कि एंटीजन क्या होता है। सबसे पहली बात, एंटीजन क्या होता है? एंटीजन, एंटीजन मतलब जो नॉर्मल बॉडी सेल्स होते हैं उनके सरफेस एरिया पर प्रोटीन्स के, ग्लाइकोप्रोटीन्स के और क्या कहते हैं सैकराइड्स के बने हुए कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक, सरफेस एरिया पे। नॉर्मल बॉडी सेल्स है तो उनके सरफेस एरिया पे, तो उन्हीं प्रोजेक्शंस को हम लोग बोलते हैं एंटीजन। और एंटीजन सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन करता है कि वो अपने सेल्स टिश्यूज को पहचानता है, अदर बॉडी सेल्स टिश्यूज अगर इंटर कर गया तो उनको पहचान के तुरंत डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, ठीक। एंड आपका जो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी जो है वो हमेशा प्रोड्यूस्ड होता है आपके जो WBC का बी लिम्फोसाइट पार्ट होता है। WBC का आपको यहाँ पे देखो अच्छे से शो किया गया है। तो WBC का जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट में दो पार्ट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो ये ध्यान देना है कि ये हमेशा बी लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होता है आपका जो एंटीबॉडी होता है। वो भी कैसे होता है? जैसे ही आपके शरीर में कोई हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो कोई भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, जैसे ही आपके ब्लड में इंटर करता है वैसे ही बी लिम्फोसाइट जो है वो वाई शेप्ड का एक केमिकल रिलीज कर देता है। देख रहे हो, वाई शेप्ड का एक केमिकल रिलीज करता है। ये जो वाई शेप्ड का ये ट्रैपिंग साइट है फॉर फॉर्जिन। आपके शरीर के अंदर मान लो कोई और आया फॉर्जिन सेल इंटर किया तो ट्रैपिंग साइट में उसको पकड़ लेते हैं, पकड़ के वही सरफेस एरिया पे ही उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सेल्स के अंदर इंटर नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो वाई शेप्ड का केमिकल्स है ये रिलीज कौन करता है? बी लिम्फोसाइट। और कब रिलीज करता है? जब आपके शरीर में कोई अदर बॉडी सेल्स इंटर कर जाता है, ठीक है। तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी, ठीक। एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है? एंटीबॉडी मतलब दूसरे को बॉडी को पहचानने वाला,
एंटी का मतलब अदर, बॉडी का मतलब बॉडी, तो दूसरे के बॉडी को पहचानने वाला, तो दूसरे को बॉडी को पहचानने वाला एंटीबॉडीज को रिलीज कौन करता है, तो वो आपका है बी लिम्फोसाइट ऑफ WBC। ठीक, तो वही यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। इम्यून सिस्टम आपका, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इम्यून सिस्टम किससे बनता है, तो इम्यून सिस्टम इज मेड अप ऑफ WBC ऑफ योर ब्लड सेल्स। ओके, देखो लिखा गया है। एंड इम्यून सिस्टम आपका हेल्प किस में करेगा, इम्यून सिस्टम इज लाइक ए आर्मी विच विल प्रोटेक्टेड आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस। ठीक है ना, जो कि हमारे शरीर को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। तो आई होप आपको एंटीजन एंड एंटीबॉडी का टर्म समझ में आ गया है। नेक्स्ट आई विल प्रोसीड अबाउट द अनदर टॉपिक। ओके, आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो।